योगी जी ने तो कुछ किया ही नहीं, रोजगार नहीं दिया है। देखिए भर्ती जो है वो नहीं किए, काम तो अच्छा कर रहे हैं। क्या काम? देखिए 5 काम गिनाइए जरा। काम का अच्छा सर ऐसा है, अच्छा काम तो है, 5 काम गिना दीजिए हमको जरा सा। 5 काम, 5 काम तो हम नहीं गिना सकते हैं। 5 साल में आप पूरा विकास चाहते हैं क्या? हाँ 5 साल में तो 2-3 तो और जितना हुआ सब सही है। अब आधे सरकार बनने दीजिए, आधे पता चलेगा। बुलडोजर चलवाइएगा। हाँ 10 तारीख के बाद बुलडोजर चलेगा। हाँ 12वीं के बाद इंटरमीडिएट का कोई यहाँ पर सिस्टम है क्या? अब हो सकता है कि वो जो नई शिक्षा नीति लाए तो उसमें इस तरीके का कोई सिस्टम ले आवे। मतलब ब्याह के बाद विदाई। हाँ पहले ब्याह कराएंगे फिर कहेंगे भैया चलो अब शादी करानी है। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी मऊ में हूँ और मऊ में अगर मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिया गया तो शायद पूर्वांचल की राजनीति का कोई भी चेहरा सामने या कोई भी तस्वीर सामने नहीं आती है। फिलहाल मऊ में हूँ और मऊ में जो है 7 मार्च को इलेक्शन होना है और लगभग 47 सीटों पर अलग अलग हिस्सों में इलेक्शन होना है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन यानी राजभर की तरफ से सहूलदेव, भारतीय समाज पार्टी की तरफ से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को टिकट गई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक सिंह को गई है, बसपा की तरफ से भीम राजभर को टिकट दिया गया है। तो मऊ की जनता से जानते हैं कि जिस मुख्तार अंसारी को 25 वर्षों में कोई नहीं हरा पाया, क्या इस बार अब्बास अंसारी के लिए ज़मीन वैसे ही है या ज़मीन थोड़ी तंग पड़ जाएगी। तो कुछ लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे कि इस बार क्या है मऊ में और लोग किसकी सरकार बना रहे। सबसे पहले ये बताइए कि क्या लग रहा है, अब्बास अंसारी जीत पाएंगे यहाँ से? अब्बास अंसारी यहाँ भारी मतों से विजयी होंगे। अच्छा, तो लगातार जो कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के नहीं होने की वजह से अब अब्बास की ज़मीन कमज़ोर पड़ सकती है, ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। जो विकल्प निकालने वो गलत है, सरासर गलत है। और अब्बास अंसारी का जमीन और मुख्तार अंसारी का जमीन वैसे ही बरकरार है और बरकरार रहेगा ही। अच्छा, जैसे ये समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया यहाँ पे, एसपी ने यानी राजभर की पार्टी ने दिया, सहूलदेव भारतीय समाज पार्टी, तो क्या लग रहा है कि ये राजभर के टिकट से लड़ना इलेक्शन जीतने की है या इलेक्शन हार सकते हैं? राजभर की पार्टी जो गठबंधन हुई है समाजवादी पार्टी से, ये चुनाव 100% जीतने की उम्मीद से दिए और जीतेंगे। अच्छा, ये मुख्तार अंसारी फिलहाल कई सालों से जेल में है बांदा के, और कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी बहुत बड़े बाहुबली है, तो कुछ ऐसा है क्या? नहीं, बाहुबली कहाँ है, बाहुबली थोड़ी है, वो तो मसीहा हैं। अच्छा जी, सबके, सिर्फ मुसलमानों के या हिंदू? सबके मसीहा हैं। अच्छा, पहले तो गरीबों को मसीहा हैं वो। अच्छा जी, ठीक है, तो क्या है मतलब कि कितना वोट का संख्या देख रहे हैं आप? लगभग हमारे अब्बास अंसारी जी लगभग 40,000 वोटों से विजयी करेंगे यहाँ से, मऊ सदर से। क्या लग रहा है, मुख्तार अंसारी की जो ज़मीन है, कहा जाता है कि मऊ से कोई नहीं हरा पाएगा, उनको टिकट नहीं मिला, समाजवादी पार्टी गठबंधन ने इस बार जो है अब्बास अंसारी को टिकट दे दिया, तो क्या जीतने के चांसेस हैं? अरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, अब कैसे कहा जाए। तो क्या है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बुलडोजर तैयार है, 10 के बाद चलेगी पूरा। अरे भाई उनका कहना यही काम ही है, अच्छा, हमेशा करते आए हैं। अच्छा, तो क्या रहेगा, मुख्तार अंसारी के ना होने की वजह से अब्बास उसी मतों से जीतेंगे या कमजोर पड़ेंगे? अरे भाई अभी आपने सुना है और जीते ही ना, उनका कर्तव्य है। लोगों के दिलों में बैठे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अब की मऊ का रिकॉर्ड टूटेगा। जीत रहे हैं मुख्तार अंसारी साहबजादे अब्बास अंसारी जीतेंगे अब की। तो अब्बास अंसारी काम वाम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं? ऐसा है कि अभी उनके फादर साहब जेल में थे तो मजबूर से काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, लेकिन अब अब्बास अंसारी जो हैं, ये भी नौजवान हैं, अब ये काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि जो बड़ा इल्ज़ाम लगता है मुख्तार अंसारी पर, बाहुबली है, डाउन है, तो ऐसा कुछ है सच्चाई की बस एक फंसते? ऐसा है कि एक अच्छे आदमी को भी लोग बुरा कहते हैं, और डान पे ढूंढा जाए तो पूरे शहर में डान मिलेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में डान मिलेंगे, कोई कम कोई बेसी। लेकिन ये भाई उनके अंदर कुछ खासियत है, कोई उनके पास पहुंचता है, मेरी लड़की की शादी है, मुझे ये परेशानी, तो मुझे 10-20 हज़ार रुपये 50 हज़ार उनको दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं पूछते तुम कहाँ से आए हो, कौन सी बिरादरी हो। अच्छा, तो मुसलमानों का कितना सपोर्ट है और हिंदुओं का कितना सपोर्ट है अब्बास के साथ? अब्बास के साथ तो हिंदू का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा वोट वहीं से लेके आएंगे। अच्छा, यहाँ से अगर मिस्टेक भी हुआ तो परदहा ये रतनपुरा वगैरह से आके यहाँ मेकअप कर ले, से ज़्यादा वोट पड़ रहा हूँ। बिल्कुल मिलेगा। हाँ, नहीं बराबरी में उम्मीद भी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से अगर कमज़ोर भी रहेंगे तो उधर से आते आते ये जीत जाएंगे। क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि चाहे चेहरा मुख्तार अंसारी का हो या अब्बास अंसारी का हो, इस बार हम पहले तो ये बता दें कि मैं एक शिक्षक हूँ और इस प्रदेश के 14 लाख शिक्षक और कर्मचारी
एक स्वर से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। और यहाँ चेहरा मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी की बात नहीं है, यहाँ पूरे प्रदेश में ये एक लहर है कि इस बार अखिलेश यादव को जो है मुख्यमंत्री बनाना है। तो इस प्रदेश की सारी जनता इनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे पास कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए बेरोजगारी कम नहीं हो रही है और इसीलिए नौकरियां हम नहीं दे पाए। मैं बता दूं इस बात पे कि वो खुद मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं है। जिस आदमी को इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश में योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, उसकी मानसिक स्थिति को आप सोच लीजिए। यहाँ तमाम बच्चे, लगभग 4 लाख से ऊपर बच्चे, जिस संबंध में उन्होंने कहा था शिक्षक नियुक्ति के मामले में, 4 लाख से ऊपर जो है बच्चे सारी डिग्रियां लेकर के क्वालिफाइंग करके बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जो है यहाँ योग्य उम्मीदवार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप खुद बताइए, क्या इस प्रदेश में योग्य उम्मीदवार नहीं है? तो ये तो आप भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास योग्य उम्मीदवार है। मुख्यमंत्री कह रहा है, मुख्यमंत्री ने बुलडोजर को रिपेयरिंग भी कराने दे दी। भर्तियां तो निकालें, योग्य उम्मीदवार तो इतने हैं कि पूरे प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों को जो है ये कर्मचारी जो है भर देंगे। इस तरीके के हमारे देश के नौजवान उत्तर प्रदेश में जो है सारे बच्चे पढ़ लिख के बैठे हुए हैं। सिर्फ यूपी की पूरे कई प्रदेशों में वो जो है कार्य करने की क्षमता रखते हैं, इतने ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अमित शाह ने कहा कानपुर में कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट कराएंगे, तो 12वीं के बाद इंटरमीडिएट का कोई यहाँ पर सिस्टम है क्या? अब हो सकता है कि वो जो नई शिक्षा नीति लाए तो उसमें इस तरीके का कोई सिस्टम ले आवे। मतलब ब्याह के बाद विदा? हाँ, पहले ब्याह कराएंगे, फिर कहेंगे भैया चलो अब शादी करानी है। तो ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इनके पास सत्ता है, पावर है। वो इंटर के बाद जो है फिर जो है 12वीं करा सकते हैं, 12वीं के बाद इंटर करा सकते हैं, या हो सकता है फिर हाई स्कूल भी कराना शुरू कर दें। तो कितना वोट से जीत रहे हैं अब्बास? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी इस बात को। अच्छा, जीत रहे हैं मगर? बिल्कुल। जो लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी अब्बास अंसारी नहीं, अखिलेश यादव जीत रहे हैं पूरे प्रदेश में। अच्छा। हाँ, चेहरा मैंने पहले ही आपसे कहा कि चेहरा चाहे मुख्तार अंसारी का हो चाहे किसी का हो, हमें वो चेहरा नहीं, हमें चेहरा तो अखिलेश यादव का दिख रहा है। 14 लाख जो है शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए लालायित हैं। और आपको बता दूं, आप जानते होंगे कि मात्र जो है अखिलेश यादव के इस मुद्दे को अपने जो है इसमें शामिल करने के लिए, जब से उन्होंने कहा है कि हम जब सरकार में आएंगे तो पुरानी पेंशन देंगे, कई प्रदेशों ने, कांग्रेस की जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दिया। दूसरे 2-3 प्रदेशों की सरकारें तैयार बैठे हैं कि भैया हम भी अब जो है ये पेंशन देंगे। तो यहाँ मुद्दा तो ये है। अच्छा, ये बताइए कि पढ़ा लिखा हर नौजवान जिसे नौकरी की तलाश है वो चाहता है कि हमें पेंशन मिले। अगर नौकरी करने वाले को पेंशन नहीं मिलेगी तो फिर वो नौकरी किस काम की? हम जब नौजवान हैं, जब काम करने योग्य हैं तो हम काम करेंगे, और जब हमारा बुढ़ापा आएगा हमें कोई पैसा ही नहीं मिलेगा तो फिर ऐसी नौकरी किस काम की? ये बताइए कि लगातार जो बाबा कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश से गुंडागर्दी हमने खत्म कर दिया, तो इसकी क्या सच्चाई है उत्तर प्रदेश में? सारी जनता जानती है, यहाँ इतने लोग हैं, बता दें तो सारी जनता जानती है कि उन्होंने कौन सी गुंडागर्दी खत्म। मुख्तार अंसारी को सलाखों के पीछे भेजा तो उनकी तो बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ये तो कोर्ट में है मामला और कोर्ट एक मामले को देख रही है। आने वाले दिनों में उसका भी जो है जो भी निर्णय होगा वो सामने आ जाएगा, उनके भी और जनता के भी। क्या लग रहा है, किनको ला रहे हैं यहाँ पर? मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास जीत रहे हैं या भाजपा के प्रत्याशी जीत रहे हैं? अब्बास जीत रहे हैं भाई, अब्बास को कोई रोक ही नहीं सकता है। क्या लग रहा है, अब्बास जीत रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है, हाँ, पढ़े लिखे हैं आप? बीए किए हैं। बीए किए, तो 12वीं के बाद इंटर किए थे या 12वीं के बाद बीए हुआ था? आप घुमा रहे हैं हमको? नहीं, वही बता नहीं, रहे हैं। आप हमको घुमा रहे हैं। अमित शाह ने कहा ना कि नहीं। 12वीं के बाद इंटर करा जाएगा। इंटर के बाद बीए होता है। अच्छा, होता है ना। अमित शाह ने कुछ और कहा है? अमित शाह ने कुछ और कहा, तो मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल में ऐसा कुछ होगा। देखिए सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। 25 साल तक हम लोग वोट देते रहे, हाँ। अब 25 साल तक कुछ नहीं, विकास क्या हुआ हमको बता दीजिए आप। कहाँ पर? यही मऊ में। मऊ में हाँ। कोई विकास नहीं। मुख्तार अंसारी जीतते रहे, हम वोट देते रहे, हम चमा रहे हैं। अच्छा। हम खोल के बोल रहे हैं, चमा रहे हैं, उनको वोट देते रहे। 25 साल तक वो मुख्तार अंसारी क्या किए, हमको आप बता दीजिए कि मुख्तार अंसारी 25 साल में क्या किए। यही समाजवादी लोग बोल रहे थे कि 25 साल का हमको हिसाब चाहिए। आज समाजवादी में गए हैं तो समाजवादी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमको 25 साल का हिसाब चाहिए?
ठीक है सर। सवाल तो मायावती पर भी लोग पूछ सकते हैं कि कल तक भाजपा के खिलाफ थी, आज भाजपा के साथ लड़ रही हैं, क्योंकि उनके उनके साथ तो नहीं लड़ रही है, गलत आप बोल रहे हैं। एक वीडियो इनके नहीं देखिए, आप जो बोल रहे हैं सर, ये तो मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं नहीं मान रहा। क्या लग रहा है मायावती किस भूमिका में होंगी यहाँ पर? देखिए सर, ऐसा इनको सरकार बनना तय है। वोट करेंगे ना मायावती जी को, हैं? हमारा का वोट तो मायावती जी को ही जाता है तो ज्यादातर। मायावती को जो वोट जाता ही है। हाँ तो क्या रोजगार चलिए मुख्तार अंसारी ने कुछ नहीं किया, तो योगी जी ने 5 वर्षों में कुछ किया है कि नहीं? हैं? योगी जी ने योगी जी ने तो कुछ किया ही नहीं, रोजगार नहीं दिया है। देखिए भर्ती जो है वो नहीं किए, काम तो अच्छा कर रहे हैं। क्या काम? देखिए 5 काम गिनाइए जरा। काम का अच्छा सर ऐसा है, अच्छा काम तो है, 5 काम गिना दीजिए हमको जरा सा। 5 काम, हाँ। 5 काम तो हम नहीं गिना सकते हैं, एक काम गिनाइए। मगर सबसे पहले गुंडागर्दी खत्म किए। तो गुंडागर्दी में मुख्तार अंसारी, आजम ये खान मुख्तार अंसारी नहीं। और अतीक अहमद, यही तीनों गुंडा, बाकी अभय सिंह, धनंजय सिंह, ब्रजेश मिश्रा, ये सब गुंडे नहीं। वो भी गुंडे हैं, कहाँ कोई ठाकुर गिरफ्तार हुआ? ये लिए कि वो हिंदू हैं। हाँ, यहाँ पे सही देखिए बात बता देखिए, मैं बोल रहा हूँ जो सच बोल रहा हूँ, हिंदू है। नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो सच बोल रहा हूँ कि वो हिंदू है, उनको क्यों गिरफ्तार करेंगे? पहले उनको पार्टी से मिले जुले हैं, ब्रजेश सिंह भी मिला जुला हुआ है, तो क्यों उनको गिरफ्तार करेंगे? मुख्तार अंसारी क्रिमिनल है, अतीक अहमद क्रिमिनल है, आजम खान क्रिमिनल है, उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनका बुलडोजर चला रहे हैं। माती जी के बयान है, आजमगढ़ बोली हैं कि सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है। बताइए, ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है, और धनंजय सिंह माफिया नहीं है, अभय सिंह भी है, अजय राय जो बनारस में है वो माफिया नहीं है। यहाँ पर किनको ला रहे? छोड़िए माफिया वाफिया को। देखिए भाई, हम तो एक बात बता दें, हम तो सिर्फ मायावती हारे चाहे जीते, हम उन्हीं को वोट देते हैं भाई, चाहे गलत हो या सही हो। ठीक है। क्या लग रहा है? किनको ला रहे? किनको ला रहे? हाँ हमने कहा भाई मुख्तार वाला है क्या? मुख्तार वाले हैं आप, तो क्या ला रहे? किनको ला रहे? अब्बास को। अब्बास को ला रहे। क्या ला रहे चाचा? किनको ला हम लोग अब्बास को अब्बास को। रहे? कैसा रहा विकास? हटो ना कैसा अजी रहा? हम नहीं, आप यहाँ के नहीं। और कुछ साथी से जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? इम्तियाज। इम्तियाज साहब, तो क्या लग रहा है कि जो 7 मार्च को इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या माहौल है और किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप लोग? माहौल क्या है, यही है कि बेरोजगारी है, आदमी बेगारी में है, हालात खराब हैं, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ भी परिवर्तन की सिर्फ के राज्य में परिवर्तन? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ अब्बास को देख रहे हैं मुख्य क्या एमएलए के रूप में? अब देखा जा रहा है कि मतलब कि आगे क्या होगा, कि मतलब कि अभी तो परिवर्तन। हाँ, क्या लग रहा है किनको ला रहे हैं आप लोग यहाँ? सर हम कांग्रेस को लाएंगे। अच्छा, आप कांग्रेसी? कांग्रेस तो यहाँ पे तो कांग्रेस नहीं है लड़ाई में। फिर भी वही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को हराएगी। अगर इस प्रदेश में तो भाजपा को कांग्रेस पोजीशन में नहीं, या तो सपा रहेगी या भाजपा रहेगी, दो ही। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि इसमें जात धर्म कोई नहीं है। ये सबको लेके साथ चलती है, और यही कांग्रेस की देन है कि आज देश हमारा तरक्की पे है। ठीक है, चलिए, तो वो तो बेच रहे हैं भाजपा वाले। क्या लग रहा है किनको ला रहे हैं? ठीक है, परिवर्तन करना चाहते हैं। परिवर्तन। बेरोजगारी है, कोई काम हम नहीं है, 5 साल देख लिएगा करना चाह रहे हैं? प्रदेश में। प्रदेश में। हाँ, यहाँ अब्बास अंसारी का क्या पोजीशन रहेगा? पोजीशन ठीक है, बस वो जीतेंगे। जीत रहे हैं। क्या लग रहा है अब्बास भाई जीत रहे हैं यहाँ? भाजपा। अच्छा, भाजपा जीत रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? शिवा त्रिपाठी। अच्छा, क्यों ला रहे हैं भाजपा को? विकास के लिए बस। क्या, कौन सा विकास? अरे गुंडागर्दी खत्म हो गई और क्या। तो गुंडागर्दी सिर्फ मुख्तार अंसारी गुंडे आपके नजर में, कोई भी और हिंदू? ऐसा बोला 5 साल में आप पूरा विकास चाहते हैं क्या? हाँ, 5 साल में तो 2-3 लोग और जितना हुआ सब सही है। अब आधे सरकार बनने दीजिए, आधे पता चलेगा। बुलडोजर चलवाइएगा। हाँ, 10 तारीख के बाद बुलडोजर चलेगा। हाँ, बुलडोजर खरीदे हैं कि नहीं बुलडोजर? हम क्यों खरीदेंगे? आप खरीदे? 10 तारीख तो सरकार बनने दीजिए, बुलडोजर चलेगा। लीजिएगा बुलडोजर। और कुछ साथियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विजय चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, तब किनको ला रहे हैं यहाँ? किसको? यहाँ किनको ला रहे हैं? यहाँ अशोक सिंह है, अब्बास अंसारी देखिए है। भाई, वहाँ जनता की मतदान है, जिसका मत होगा वो आएगा। सरकार किसकी आएगी वो 10 तारीख को बताया जाएगा। और कुछ साथियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या लग रहा है किनको ला रहे हैं? यहाँ पर तो आने के बाद पता चलेगा अब कौन आएगा, जब 10 तारीख को पता चलेगा। वोट का क्या है? अब्बास की पोजीशन है। 10 तारीख को तो जब जाया जाएगा पोलिंग करने, तब मालूम चलेगा, समय पर बताया जाएगा किसको दिया जाए, किसको मूड बने उसको दिया जाएगा। क्या लग रहा है किनको ला रहे हैं? अरे काहे भाग रहे हैं? किनको ला रहे हैं? अब्बास। अच्छा, क्या रहा, कैसा रहा 5 साल यहाँ पे लगातार मुख्तार जी विधायक रहे, तो कैसा रहा पूरा सिचुएशन? किन मुद्दों पर?
नहीं, मैं और कोई कमेंट नहीं करूँगा। भागे हुए हैं लोग घबरा कह रहे हैं, घबरा कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंसार अहमद। क्या लग रहा है किनको ला रहे हैं यहाँ? अब्बास अंसारी को हम जिता रहे हैं। अब्बास अंसारी को। तो बाकी लोगों का काम कैसा रहा? अब्बास जी के पिता जो है मुख्तार अंसारी का काम कैसा रहा? ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा ना। तो यहाँ पर बदलाव नहीं है? नहीं, अब्बास अंसारी को हम लोग देंगे वोट। आइए कुछ और साथियों से जुड़े, बात करें क्या लग रहा है। तब चाचा किनको ला रहे हैं? साइकिल को। साइकिल को ला रहे हैं ना? हाँ, साइकिल यहाँ तो छड़ी लड़ रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन। तो हम साइकिल को देना चाहते हैं। साइकिल को देना चाहते हैं। किनको देना चाहते हैं? हम लोग छड़ी वाले हैं एकदम, चाहे कुछ करें या न करें उन्हीं को देना है। हाँ, क्या बात है। क्या नाम है आपका? शमशाद साहब। तो लगातार जो चल रहा है कि प्रदेश में मतलब के विकास हो रहा है, तो क्या योगी जी विकास कुछ किए हैं? विकास करें या न करें, हमको मुख्तार को देना है, उनके घर आने को। अच्छा। हाँ, चाहे कुछ करें या न करें, हमको मजदूरी करते हैं, मजदूरी करना है, चाहे कोई सी क्या सरकार रहे। अच्छा। तो मुख्तार अंसारी आप लोगों को सहायता में आते हैं, खड़े रहते हैं आप लोगों के साथ? जरूर रहते हैं। अच्छा। कभी ऐसा मौका आया कि उनके घर गए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम सहायता करेंगे? सहायता बहुत हल्ला की है, हमारा लाइसेंस बनवा दिए। हाँ। हमारा 3 साल तक लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ, लेकिन आचार संहिता लगातार लाइसेंस मेरा बहाल हो गया। तो मुख्तार अंसारी को जो लोग अंसारी जब जीते लेकिन सरकार में नहीं थे, उनका सत्ता नहीं था आगे से। क्या लगता है मुख्तार अंसारी को जो योगी आदित्यनाथ और भाजपा के लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी करते, तो ऐसा कुछ है? कुछ नहीं गुंडा है, गरीबों का मसला है। अच्छा। किसी का गरीब का भलाई किए हैं, किसी का गरीब का घर गिराए नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? हाँ, ठीक है। चलिए आइए कुछ और साथियों से बात करें। पूरा इलेक्शन का माहौल है, क्या लग रहा है चाचा, किनको ला रहे हैं? नहीं ला रहे हैं? किनको ला रहे हैं आप लोग? अखिलेश को ला रहे हैं। यहाँ तो छड़ी है ना जी, यहाँ पे अब्बास अंसारी है। अब्बास अंसारी है। तो क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर पिछले 25 वर्षों से मुख्तार अंसारी जी हैं, तो क्या काम वाम यहाँ हुआ है कुछ? उन्हीं के दौर तक काम हो रहा है, जितना काम हुआ है उन्हीं के हुआ है। जो मान लिया विधायक होते हैं, जो भी बजट पास होता है उन्हीं द्वारा होता है ना। तो जो लोग बार कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गुंडे हैं, उन पर क्या कहना? नहीं भाई, मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, जो भी जाता है उनका हेल्प करते हैं। हिंदू मुसलमान पूछते हैं? हाँ, दोनों भाई। जय। तो बदलाव यहाँ पर नहीं है? बदलाव नहीं यहाँ पे जो और प्रदेश में? प्रदेश में चाहिए बदलाव। अखिलेश यादव है लड़ाई में? जी 100% है। क्या लग रहा है चाचा, किनको ला रहे हैं? ऐसा है भैया ना कि लाने की लड़ाई सभी लोग आज तो सभी लोग जीत रहे हैं। आज की डेट में तो हर कैंडिडेट जीत रहा है, लेकिन पोजीशन जो है इस समय भीम राजभर की भी अच्छी है, अब्बास की भी अच्छी है। आप लोगों का क्या मत है, किसकी तरफ जा रहे हैं? हम लोग को विकास पर वोट देना है। जो कैंडिडेट विकास करने लायक होगा उसी को। तो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है, ये मऊ में है। मऊ में बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं और सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर पिछले 25 वर्षों से मुख्तार अंसारी जो है कैंडिडेट जीतते हुए आए हैं, कोई हराया नहीं है। तो यहाँ पर 7 मार्च को इलेक्शन है 47 सीटों पर। देखते हैं कि इस बार किसका पलड़ा भारी है। क्या अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी के सीट को बरकरार रख पाते हैं या किसी तरह का कोई बदलाव होगा? फिर जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।